तो देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से तबाही देखने को मिल रही है, बात उसी की करेंगे। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश होगा, उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है ये भी बेहद अहम है। देखिए देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग शामिल है और रुद्रप्रयाग में, चमोली में, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 अगस्त तक प्रदेश में तेज बारिश का पूर्वानुमान आईएमडी ने लगाया है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों को चेतावनी दी है कि देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल, इन तीनों जनपदों में कहीं ना कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी जिले में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इन जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी करके लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मौसम इस वक्त बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक की चेतावनी जारी कर दी है और पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, इन तमाम जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया। एहतियातन कई जिलों के स्कूलों को बंद रखा गया और तमाम 13 जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बारिश का इन दिनों दौर चल रहा है। मानसून अपने पीक पर है और जगह जगह से लैंडस्लाइडिंग की खबरें, बादल फटने की खबरें ऐसे सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड में किस तरीके से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तो इन दिनों उत्तराखंड के मौसम को लेकर क्या अपडेट है, कब तक राहत मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए। विश्वास, आईएमडी की ओर से क्या चेतावनी जारी की गई है और क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित भी हो रहा है। जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आईएमडी ने अभी ये सूचना जारी करी है कि ये है कि बारिश जो होगी, अभी बारिश के लिए अगले 5 दिन जो हैं वो काफी अहम साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। बात करें अगर गढ़वाल की, गढ़वाल में जिस तरीके से अलर्ट रहते हैं तो कई जगह हमें लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी देखने को मिली है और 13 जिलों के जितने भी डीएम हैं सबको इस तरह की जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है कि सब अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से है कि अलर्ट रहें, क्योंकि जिस तरीके से कभी भी लैंडस्लाइड रहती है या कुछ भी किसी तरह की कोई घटना हमें या आपदा इस तरह की सूचना आती है तो तुरंत से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रास्तों को खोला जाए और साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो उसकी सूचना भी जल्द से जल्द जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भेजी जाए। तो जिस तरह से देखा जाए कि अभी रात भर से जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर भी बारिश जारी है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जलमग्न हुए हैं, जैसे कि हरिद्वार के ही हम मेन जो इलाके हैं, जैसे कि बात करें रानीपुर मोड़ जिसे चंद्राचार्य चौक है और भगत सिंह चौक है, ये कमोबेश देखा जाए तो हर बारिश में यहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो बनी रहती है। और जिस तरह से हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी इस वक्त जो पानी है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और इस वक्त जो रुड़की होते हुए और मुजफ्फरनगर की तरफ जो गंगा नहर जाती है उसको बंद कर दिया गया है बैराज की तरफ से। और साथ ही साथ जो बिजनौर की तरफ जो पानी छोड़ा जाता है वहां पर इस वक्त 1,25,000 क्यूसेक समथिंग पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। जिस तरह की जो बिजनौर साइड में जितने भी ये बने बाढ़ क्षेत्र, जो बाढ़ चौकी जो बनी हुई है, उन बाढ़ चौकियों पे जरूर इस तरह का नुकसान पिछली बारिश में हुआ था, लेकिन इस बार जो स्थिति है, जो पानी बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार हरिद्वार जिलाधिकारी जो है वो भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो गंगा का जो जल स्तर है वो 292.7 पे है और कह रहे हैं कि जिस तरह से ऊपर बारिश हो रही है तो धीरे धीरे हो सकता है कि ये जल स्तर और बढ़े और आगे जो बाढ़ चौकियां हैं उनको भी अलर्ट रहने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। जी विश्वास, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी बारिश हो रही है और लगातार हरिद्वार में कल रात से बारिश हो रही है, इसको लेकर और तमाम जो बाकी के जिले हैं, क्योंकि धराली में हमने आपदा देखी है और लैंडस्लाइडिंग इतनी भयंकर हो रही है कि कई जगहों और कई गाँव से संपर्क टूटा हुआ है, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से बारिश का दौर है, मानसून बिल्कुल पीक पर चल रहा है, तो ऐसे में हम बात करें जिस तरह उत्तराखंड की जितनी भौगोलिक स्थिति है वो लगभग 85% पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र पर ही ज्यादातर जो लैंडस्लाइड होते हैं। जाहिर सी बात है विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रात भर से बारिश हो रही है। बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, लोगों के घरों के सामने जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर ऐसी हालत है कि लोग घर से निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि घुटने
घुटने तक भी पानी भर चुका है। तो ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार की, जहां देर रात से हो रही बारिश ने प्रशासन की एक और पोल भी खोल दी है। तो हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हरिद्वार से लगातार बने हुए हैं, उनका ही रुख करेंगे। विश्वास, लगातार कल रात से बारिश हो रही है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है, क्या अपडेट हरिद्वार से सामने आ रही है? जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हरिद्वार के अंदर जिस तरह रात 2 बजे के बाद से बारिश लगातार जारी है, आईएमडी का भी ये अनुमान था कि हरिद्वार भी अलर्ट जोन में आता है कि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था। तो ऐसे में जिस तरह से जब से बारिश शुरू हुई है तब से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। हम बात करें हरिद्वार में, जिस तरह बहादुराबाद का जो क्षेत्र है, बहादुराबाद के क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनी है, उन कॉलोनी में जितने भी जो जल निकासी है, वो जल निकासी इस वक्त बिल्कुल न्यून स्तर पर है। क्योंकि जो ग्राम प्रधानों की बात करें या हम यहाँ नगर निगम क्षेत्र की भी जितनी बात करें तो वहां पर भी बिल्कुल जो पानी है वो निकलने की स्थिति नहीं है। साथ ही साथ इसके ग्राम क्षेत्र के पास ही सिडकुल क्षेत्र आता है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसका भी जो पानी है वो पूरा इसी ग्राम क्षेत्र में पहुंचता है, जिसकी वजह से जो जगह जगह जो है वो जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों का निकलना तक यहाँ से दुबारा हो चुका है। और बात करें कि जिस तरह से धीरे धीरे पानी नहीं निकल पा रहा है और ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो उसके बाद भी ये बीमारियों की जो स्थिति है वो खड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि जहाँ पानी रुकता है बिल्कुल। अगला सवाल मुझसे यही, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था विश्वास, की अस्पतालों में क्या व्यवस्था है? क्योंकि आमतौर पर बारिश के समय पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, वायरल फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे में अस्पतालों में क्या व्यवस्था की जा रही है? जी हाँ, देखिए मैं आपको जरूर बता दूं कि जिस तरीके से जो बीमारियां जो पनपती हैं पानी के रुकने से, वो वायरल्स होते हैं, वायरस के साथ कुछ ऐसे डेंगू वगैरह, उनके लिए भी जो है वो विश्वास, अब हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। रुड़की से लेकर हरिद्वार तक बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। हरिद्वार शहर, लक्सर, रुड़की में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों के लिए आफत बन गई है बारिश, क्योंकि फसल बर्बाद हो रहे हैं। हरिद्वार शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बारिश का सितम लगातार जारी है। सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने हरिद्वार शहर, लक्सर और रुड़की, भगवानपुर और मैंगलोर को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है। लक्सर जैसे इलाकों में ये बारिश किसानों के लिए अब आफत बन गई है। गौर गरज के साथ हो रही बारिश ने लोगों को काफी परेशान भी कर दिया है और शहरों में जगह जगह पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति है। हमारे साथ विश्वास लगातार बने हुए। विश्वास, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही है, किस तरीके से अब आगे किसान इस चीज से उबर पाएंगे? क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और 20 अगस्त तक राहत भी नहीं दिख रही। जी हाँ, बेशक जिस तरह से बारिश का दौर जारी है तो बारिश के इस दौर में हम आपको जरूर बता दें कि गंगा का जो जल स्तर है वो चेतावनी लेवल पर जरूर पहुंचने वाला है। और ऐसे में क्या होता है कि जो ये खादर के क्षेत्र हैं, जैसे हम बताएं लक्सर के आसपास के क्षेत्र हैं या ये भगवानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, ये जिनमें इनमें जो खेत हैं, जो फसलें हैं, उन तक जब जरूर पानी पहुंच जाता है और उससे फसलों को काफी नुकसान होता है। और फसलों के नुकसान के बाद जो किसान है, किसानों को इसकी जो स्थिति है वो काफी भयावह रहती है। जब भी बारिश होती है वो जरूर उनमें इस बात का जरूर डर रहता है कि जब पानी आता है, सोलानी नदी की बात करें, सोलानी नदी से पानी खेतों तक पहुंचता है, लेकिन जब वहां पर इतनी ज्यादा स्थिति बन जाती है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तब उनको जरूर इस बात का डर होता है। लेकिन अभी जो है बाढ़ चौकियों को जरूर प्रशासन की ओर से सतर्क किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पानी अभी आया हुआ है, पानी चढ़ रखा है, तो ये खेतों में पहुंच रहा है। रात भर की बारिश से फसलों को जरूर नुकसान पहुंचा है। विश्वास, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हरिद्वार पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाता है और काफी श्रद्धालु भी आते हैं मां गंगा में स्नान के लिए। हरिद्वार के घाटों को इस वक्त लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि गंगा नदी का इस वक्त जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, किस तरीके से श्रद्धालुओं को मेंटेन किया जा रहा है? जी हाँ, बेशक आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अभी गंगा घाटों की हम बात करें कि जब बैराज की तरफ से जो अविरल धारा होती है वो हरिद्वार हर की पैड़ी से होते हुए बाकी सभी घाटों की ओर पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से अभी ऊपर बारिश हो रही है और सिल्ट आ रही है, तो उस तरफ जो हर की पैड़ी से रुड़की होते हुए गंगनहर को जो छोड़ा जाता है, वहां पर पानी को कम छोड़ा गया है, क्योंकि सिल्ट जो आ रही है वो किसी भी घाट की तरफ अगर सिल्ट जाती है तो वो जरूर आगे जाके परेशानी इससे हो सकती है। लेकिन ये जरूर जितने भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं को जरूर इस बात में जानकारी दी जा रही है कि घाटों से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि बारिश जो है वो ज्यादा चल रही है। लेकिन जो यूपी सिंचाई विभाग है तो तमाम जगहों पर लगातार प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। विश्वास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, भागीरथी नदी का लगातार जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। सुबह 9 बजे तक 292.60 मीटर दर्ज हुआ है। नदी में 1,33,654 क्यूसेक पानी का
तेज इनफ्लो देखने को मिला है। डीसीएनडी में 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बढ़ते जलस्तर से गंगा किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, तो प्रशासन ने सतर्क रहने के दौरान अपील की है। तो आपको हम अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं क्योंकि डीसीएनडी में 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और बढ़ते जलस्तर को लेकर देखिए गंगा किनारे में जो इलाके बसे हुए हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। अभी बात हो रही थी क्योंकि हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है गंगा में स्नान करने के लिए। ऐसे में जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से गंगा नदी के घाटों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बढ़ेंगे आगे, देखिए मैंगलोर में सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य